हेलो गाइस। तो मैं सचिन खंडेलवाल। तो आज भी पीओडी का जीएफजी क्वेश्चन मैं सॉल्व करके लाया हूँ आपके लिए और एक्सप्लेनेशन लाया हूँ। तो आज का क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस। तो सबसे पहले आज इस क्वेश्चन को पहले अपन समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन में ऐसा है कि दो इंटीजर दिए हुए हैं एम एंड एंड। तो इन एम और एंड इंटीजर के माध्यम से अपन को एक सीक्वेंस बनाना है और वो कितनी पॉसिबल सीक्वेंस बन सकती हैं उनको अपन को उनको उनका अपन को एक काउंट निकाल के रिटर्न कराना है। ठीक है, दो इंटीजर दिए हुए हैं, उनके माध्यम से सीक्वेंस बनाना है और ऐसी कितनी और सीक्वेंस बन सकती है उनका काउंट निकालना है और काउंट निकाल के रिटर्न करा देना है। ठीक है, ये अपना काम है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एम एन इंटीजर दिया है, अपन उनको सीक्वेंस बनाना है और जब सीक्वेंस बनाएंगे तो ये तीन कंडीशंस को ध्यान रखना है। एक तो ऐसा है कि जो एम दिया है उसमें प्रेजेंट एलिमेंट एम के नीचे होना चाहिए, एम के ऊपर नहीं जा सकता। और जो सीक्वेंस दिया है वो ग्रेटर देन 0 होगा। और एक और चीज, इसमें प्रेजेंट एलिमेंट है उसके आगे वाला एलिमेंट इसके दुगने या उससे ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल वैलिड सीक्वेंस देख सकते हैं यहाँ पर 1 3 6। 1 देखो, ले लिया अपन ने। 3 3 जो ये सेकंड वाला एलिमेंट है वो 2 टाइम्स ऑफ 1 है और उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, इसलिए 3 लिया, यहाँ 2 भी आ सकता था। 6 इज 6 हैगा जो कि 3 से 2 गुना ज्यादा है और उसके आगे भी लेना तो ले सकते हैं। इनवैलिड सीक्वेंस आप देख सकते हैं 1 4 6। 1 ले लिया ठीक है, 4 ले लिया ठीक है, लेकिन 6 नहीं आ सकता। यहाँ आता तो 8 के ऊपर 8 आता या फिर 9 10 11, उसके ऊपर कोई सा भी आ सकता था। तो ठीक है, सीक्वेंस का काम समझ चुके हैं। तो अपन को है ना ऐसी और कितनी सीक्वेंस बन सकती हैं इन एन एंड एम के द्वारा, उनका काउंट निकाल के अपन को निकालना है। आई होप क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। तो मैं क्वेश्चन पे ज़्यादा ना फोकस करके डायरेक्ट अब टेस्ट केस पे जंप कर देता हूँ और टेस्ट केस पर मैं डायरेक्ट अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करूंगा। लॉजिक इंप्लीमेंट करने से पहले मैं थोड़ा पैटर्न समझूंगा और पैटर्न समझने के बाद कौन सा लॉजिक लगेगा उस पर अपन जंप करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं n = 3 दिया है, m = 9। n = 3 ये इंडिकेट कर रहा है कि सीक्वेंस का साइज कितना ले सकते हो आप, मतलब कि सीक्वेंस इतने साइज की होनी चाहिए। और m = 9 मतलब कि सीक्वेंस में प्रेजेंट एलिमेंट 9 के आगे नहीं जा सकता, 1 से लेकर 9 हो सकता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नंबर कौन से आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे सीक्वेंस कौन सी बन सकती है, यहाँ पर सीक्वेंस बन सकती है, इधर लिखने का ना अपन को, सीक्वेंस कौन सी बन सकती है मैं वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक तो 3 साइज की होती है, 1 ले सकते हैं अपन, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं और 12 ले सकते हैं। 12 नहीं ले सकते क्योंकि वो एम जो 9 है उसके ऊपर जा रहा है। और दूसरा कंडीशन ये है कि n = 4 हो रहा है, सीक्वेंस का साइज 4 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 3 लेना है। तो ये एक सीक्वेंस बनेगी। दूसरी सीक्वेंस कौन सी बन सकती है, 1 4 9, 8 ले लिए, 1 4 9 भी ले सकते हैं, एक सीक्वेंस ये बन जाएगी। 2 4 8 ले सकते हैं, 3 6 9 नहीं ले सकते। ये नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे देखो 6 के बाद वाला जो एलिमेंट होगा, थर्ड वाला एलिमेंट, वो 12 होना चाहिए या फिर 12 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यदि 12 लेते हैं, इफ वी टेक 12 या फिर 13 लेते हैं, चलो 12 लेते हैं, तो देखो वो एम के बाहर जा रहा है तो इसलिए ये नहीं ले सकते। तो ऐसे ये वाला नहीं बन सकता 3 के द्वारा। तो 2 5 10 भी नहीं ले सकते। तो ऐसे 1 3 7 ले सकते हैं। तो ऐसे ऐसी और कितनी सीक्वेंस बन सकती हैं, उनके काउंट अपन को निकालना है। तो आपको ये टेस्ट कैसे समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं एक लॉजिक की तरफ कैसे बढ़ा, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, m = 9 n = 3। ठीक है, m = 9 n = 3। अब यहाँ पर मैं थोड़ा विजुलाइजेशन समझाता हूँ कि कैसे मुझे पता चला कि मुझे ये पर्टिकुलर लॉजिक ही लगाना है, पर्टिकुलर डीपी लगाना है ताकि सॉल्व हो सके। आप देखो,
यहाँ पर एक चीज़ मुझे मान के चल रहा हूँ कि आपको डीपी थोड़ा बहुत आता है और बाकी सब रिकर्जन वगैरह का अच्छी तरीके से नॉलेज है, तो उसी ये मान के मैं चल रहा हूँ, तो इसलिए मैं वो सब चीज़ पे डीप में ना जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 से लेकर 9, 1 से लेकर 9 इसलिए लिया है क्योंकि m दिया है 9, मतलब कि 9 के आगे का एलिमेंट्स तो ले नहीं सकते। अब आप यहाँ देख सकते हैं अब मुझे सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। अब पहला 1 ले लिया मैंने, ठीक है, 1 ले लिया, 1 ले लिया, कहाँ लिखना है, इधर लिखते हैं अपन, 1 ले लिया। 2 नहीं ले सकते, 2 भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने यहाँ 3 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया। 1 लिया, 3 ले सकते हैं। अब 3 पे देखेंगे, 3 नहीं लिया तो 4 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ, ठीक है। यदि 3 लेता हूँ तो सीक्वेंस बनेगा 6 या फिर 1 3 7 या फिर 1 3 8, ठीक है। और यदि 3 नहीं लेता हूँ, कनेक्शंस के कारण कुछ जब गड़बड़ आया है, छोड़ो, थोड़ा नेट डिस्टर्ब हुआ इसलिए गड़बड़ आ गया, कोई बात नहीं। 1 लिया और फिर 3 लिया हूँ, 3 लेता हूँ तो फिर 6 ले सकता हूँ। 1 पे फोकस मत करो, 1 तो ले ही लिया है। 3 लिया हूँ तो फिर 7 भी ले सकता हूँ। यदि 3 लिया हूँ तो 8 भी ले सकता हूँ, और यदि 3 लिया है तो 9। ये पॉसिबल सीक्वेंस है, ठीक है। अब यदि मैं 3 नहीं लेता हूँ तो 1 तो ले ही लिया है, तो मैं 4 की तरफ जाऊंगा और फिर आगे के अपन लेता रहूंगा। फिर यहाँ यदि 4 भी नहीं लिया तो यहाँ 5 तरफ जा सकता हूँ। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 पे फोकस करें, यहाँ मेरा कर्सर है, तो यदि अपन 3 को लेते हैं तो कुछ सीक्वेंस बन रहेंगे, ये बन गए। यदि 3 को नहीं लेते हैं तो 3 को छोड़ के वो 4 के माध्यम से सीक्वेंस बनाएगा या फिर 5 के माध्यम से बनाएगा। इसका मतलब ये साफ साफ समझ में आ रहा है, यदि 3 को इंक्लूड करते हैं तो कुछ नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंस बनेंगे, यदि 3 को इंक्लूड नहीं करते हैं तो कुछ दूसरों के माध्यम से पॉसिबल सीक्वेंस बनेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है कि 3 को इंक्लूड करते हैं तो कुछ पॉसिबल्स बनेंगे, 3 को इंक्लूड नहीं करते हैं तो कुछ और नए बनेंगे। तो यदि उनका सम कर देते हैं तो इस पर्टिकुलर पोजीशन के माध्यम से अपन उसका काउंट निकाल सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि इसमें अपन को इंक्लूड और एक्सक्लूड वाला कंसेप्ट यूज करना है, मतलब टेक और नॉट टेक वाला कंसेप्ट यूज करना है, और उसी के जरिए अपन यहाँ पर डीपी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा कि यहाँ पे नॉट टेक इनटेक वाला कंसेप्ट लगेगा, और नॉट टेक इनटेक वाला कंसेप्ट लगेगा तो इसका मतलब ये साफ साफ समझ में आता है कि आपको रिकरेंस रिलेशंस थोड़ा थोड़ा माइंड में पिक्चर बनने लगा होगा। अब यहाँ तो हो गया रिकरेंस रिलेशन का काम खत्म। अब अपन थोड़ा बढ़ते हैं बेस केस की तरफ। अब बेस केस कैसा बनेगा? अब अपन ने यहाँ 1 लिया, 3 लिया, 6 ले लिया। इफ आई टेक 1, क्या देखिए, इफ आई टेक 1 5, कैन आई टेक 10? नो। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट है वो m से छोटा होना चाहिए। यदि m से छोटा है तो वहां पर अपन रिटर्न करा देंगे 0। एक बेस केस वो बन जाएगा, इफ current element is greater than m, रिटर्न 0। एक ये बेस केस बन जाएगा। दूसरा बेस केस एक और बन सकता है, इनका काउंट। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 लिया, इधर ले सकते हैं एक और, 1 लिया, 2 लिया, 4 लिया, 8। 8 नहीं लेना है क्योंकि जहाँ ऑलरेडी 3 एलिमेंट बन जा चुके हैं सीक्वेंस के अंदर, क्योंकि अपन को 3 की आवश्यकता थी। तो इससे साफ साफ समझ में आ रहा है, जब काउंट या फिर कह सकते हैं साइज ऑफ सीक्वेंस यदि ग्रेटर या फिर कह सकते हैं इक्वल टू 3 हो जाता है तो यहाँ पर अपन रिटर्न करा देंगे 1। तो ये बेस केस आपको कंप्लीट करा दिए, रिकरेंस रिलेशन इससे समझ में आ रहा है। और अब अपन को यहाँ पर रिकर्जन प्लस ये वाले रिकरेंस रिलेशंस प्लस ये बेस केस को मिक्स कर देंगे और मिक्स करके अपन कोड लिख देंगे।
चलो मैं फिर से कोड लिख के दिखा दूंगा ये वाला। यहाँ पर एक अपन सॉल्व नाम का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। उसमें अपन पहले वन एलिमेंट भेज देते हैं, और वन भेजने के बाद अपन यहाँ पर n कॉमा m भेज दिया, और इसको अपन, ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे एक सॉल्व फंक्शन बनाएंगे, इंट सॉल्व इंट आई कॉमा इंट जे और इंट m। आई वो करंट एलिमेंट को ले रहा है, कौन सा एलिमेंट लेना है नहीं लेना है। जे क्या कर रहा है, साइज को इंडिकेट कर रहा है, और m एज यू नो, ठीक है। अब बेस केस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने बेस केस पहले समझा दिया था, वही का वही मैं ऐसा कोड लिख दूंगा, इफ j इज इक्वल टू 0। अब वहां तो मैंने 1 से लेकर 3 तरफ गया था, यहाँ पर अपन 3 से लेकर 0 तरफ जा रहे हैं, मतलब कि उल्टे वे में जाएंगे। तो इसलिए इफ j इज इक्वल टू 0 होता है तो आपको रिटर्न 1 कर देने का है। अब एक और बेस केस बनेगा यहाँ पर, इफ आई मतलब करंट एलिमेंट m के आगे भगता है, तो यहाँ पर अपन को रिटर्न 0 कर देना है। यदि m के आगे बढ़ गया है तो वहां से अपन को तो मतलब नहीं है, क्योंकि वो वाली कंडीशन के खिलाफ जा रहा है, और उस कंडीशन के खिलाफ जा रहा है तो उसका काउंट अपन को स्टोर नहीं कराना है, और यदि स्टोर नहीं कराना है तो वी कैन रिटर्न एज 0 हेयर। अब अपन रिटर्न रिलेशंस की तरफ बढ़ेंगे, जो अपन को फंक्शन लिखना है। एज यू नो, आपने कई बार ऐसे क्वेश्चंस में इंक्लूड एंड एक्सक्लूड वाला कंसेप्ट यूज करा होगा, वही मैं साफ साफ यहीं पे यूज करने वाला हूँ। अब देखो, यदि यहाँ पे अपन ने 1 भेजा, और 1 को यदि अपन इंक्लूड करते हैं तो अपन आगे वाले एलिमेंट के लिए कॉल भेज देंगे, i इंटू 2 कॉमा j -1 इसलिए कर देंगे क्योंकि अपन ने 1 को ले लिया है। अब यदि अपन 1 को नहीं लेते हैं तो क्या करेंगे अपन, सॉल्व एक इंक्रीमेंट कर दो बस साफ साफ, i+1, और यहाँ पर j कॉमा m कर देंगे, और यहाँ पर रिटर्न करना है इंक्लूड प्लस एक्सक्लूड, ठीक है। प्लस क्यों कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 वाले में कंसेप्ट बताया था। चलो 1 ले लिया है अपन ने, 3 पे आए, 3 के माध्यम से अपन क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8, मतलब कि 3 के जरिए अपन को और आगे के सीक्वेंस मिलेंगे। यदि 3 नहीं लेते हैं तो इसको छोड़ के और कौन से सीक्वेंस बन सकते हैं वो अपन लेंगे। तो ठीक उसी प्रकार इसलिए अपन यहाँ प्लस कर दे रहे हैं, और बाद में रिटर्न करा दे रहे हैं। यहाँ पे भी अपन रिटर्न लिख देंगे। आई होप कि आपकी कोड चल जाना चाहिए। चलो ये कोड चल गया है, सबमिट करके देखते हैं। चल जा, ये चल गया है, ठीक है। अब आप देख ये तो मैंने ऐसे रिकर्जन था, इसमें तो अपन डीपी घुसाएंगे। तो डीपी घुसाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को ये देखना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर आई चेंज हो रहा है और जे चेंज हो रहा है, आई चेंज हो रहा है और जे चेंज हो रहा है, इसका मतलब 2 चीज चेंज हो रही है, ठीक है। टू वेरिएबल्स आर चेंजिंग, दिस इंडिकेट कि 2D डीपी लगेगा, ठीक है। अब अपन कुछ नहीं करेंगे, ये कोई कोड रहेगा, इसमें बस डीपी डाल देंगे, और डीपी करेगा स्टोर का काम करेगा। तो यहाँ पर मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि आपको 2D डीपी और डीपी वगैरह आता है, तो कैसे मैं ऐड कर रहा हूँ वो आपको एक्सप्लेनेशन दिया मैंने। यहाँ पे 2 वेरिएबल चेंज हो रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर 2D डीपी यूज करने वाला हूँ। तो ऑलरेडी मैंने ये वाला कोड लिख चुका था, फिर से नहीं लेकिन लिखूंगा। और मैं यहाँ पर कौन सा, ये वाला कोड था आई थिंक, नहीं ये वाला मेरा दूसरा लॉजिक था, ये दूसरा लॉजिक था। यहाँ पर हाँ, कोड बिल्कुल सेम है। यहाँ पर मैंने 2D वेक्टर बना लिया, और यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज कर दिया, और -1 उनको उनकी वैल्यू मान ली। यहाँ पर डीपी मैंने भेज दिया,
ठीक है। और हाँ, जैसे कि आपको पता होगा, यदि वो इस इंडेक्स का, ये दोनों इंडेक्स का यदि इनके पास आंसर प्रेजेंट है तो अपन को रिटर्न करा देना है, नहीं तो एज यूजुअल अपन को ये कैलकुलेशन करना है और फिर इस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स आई जे पर जो भी आएगा वो इस वाले पे स्टोर करा देना है, तो जिससे -1 हट जाएगा। तो ऐसे डीपी का कंसेप्ट यहाँ पे मैंने यूज कर रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आज समझाया आपको। तो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एटलीस्ट लाइक तो कीजिएगा, क्योंकि उसमें पता चलेगा कि जिस वे मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके को अपनी ओर से जो मैंने डेवलप करा है, वो क्या आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो इससे एक प्रकार से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप, मैं ये समझूंगा कि आप लाइक नहीं कर रहे हैं, और लाइक नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरे पढ़ाने का तरीका सही नहीं है। और बस यही बोलूंगा कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो जय हिंद जय भारत, और अगली वीडियो पर हम आपको कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। और आप जितना भी मैंने यहाँ पे समझा है इसको थोड़ा ट्राई रन करके देखिएगा, थोड़ा हाथ चलाया कीजिएगा, और विजुलाइज 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 भी कीजिए और हाथ भी चलाइए। और जैसे मैंने यहाँ पे बीच में हाथ चलाया, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये थोड़ा मैंने चला के देखा और इसको चलाया तो मेरे को क्लिक हुआ कि यहाँ पे इंक्लूड और एक्सक्लूड वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसा थोड़ा हाथ चलाएंगे ना, थोड़ा ऐसा खुद से बना बना के देखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको आइडिया मिलेगा कि कौन से लॉजिक तरफ अपन को बढ़ना है। तो यही था आज का वीडियो। चलिए बाय। जय हिंद जय भारत।